नमस्कार, स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल। मेरा नाम है नवनीत JMH। उत्तर प्रदेश के एटा से जो खबर निकल कर आ रही है कि महिला बाल विकास पुष्टाहार विभाग की ओर से 151 आंगनबाड़ी केंद्रों को आदर्श बनाया जाएगा। देखभाल और निरीक्षण के लिए इन केंद्रों को जनप्रतिनिधियों और जिला स्तरीय अधिकारियों को गोद दिया गया है। महिला बाल विकास पुष्टाहार की ओर से जो है आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से 6 माह से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे और स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिका तथा गर्भवती मातृ महिलाओं को पोषण व अनुपूरक पुष्टाहार वितरण का कार्य किया जाएगा। पर ये आ जाता है कि बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि जो आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लिया जा रहा है वह दोस्तों जनप्रतिनिधि और अधिकारियों की देखरेख में होंगे। ये बड़ी बात है। जनप्रतिनिधि समेत अधिकारियों को आंगनबाड़ी केंद्र गोद देकर इन्हें आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में विकसित किया जाना है और इस योजना का उद्देश्य बच्चों को कुपोषण मुक्त बनाना है। आपको बता दें, एटा में चारों विधानसभा के विधायकों को कुल 12 आंगनबाड़ी केंद्र गोद दिए गए हैं, जिन्हें आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र बनाया जाना है। अलीगंज विधायक सत्यपाल सिंह को जो है दहेलिया, पूट, बनी व दाऊदगंज आंगनबाड़ी केंद्र गोद दिया गया। इसी तरीके से अन्य विधायकों को भी देखिए आप कौन कौन से केंद्र गोद लेने के लिए कहा गया है। आपको बता दें, जो विधायक हैं, अधिकारी हैं, निरीक्षण का सभी मानकों को पूरी तरीके से जो है इन आंगनबाड़ी केंद्रों में लागू कराए जाएंगे। यानी कि अब सिर्फ आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र यूं ही नहीं कहा जाएगा, उसकी निगरानी करने के लिए जनप्रतिनिधि और अधिकारियों को भी दायित्व सौंपे गए हैं। इस मामले पर जिला कार्यक्रम अधिकारी संजय सिंह कहते हैं कि शासन के निर्देशानुसार एटा में आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जा रहे हैं। करीब 151 आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र बनाने की तैयारी की जा रही है। अधिकारियों के साथ ही जनप्रतिनिधियों को भी आंगनबाड़ी केंद्र गोद दिए गए हैं। तो एटा से एक बड़ी खबर थी जो हमने जारी। चली दूसरी खबर जानते हैं। दूसरी खबर जो आपको बता रहे हैं कहीं ना कहीं मोटिवेशन के लिए है और आप सुनेंगे तो आपको भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगा। देखिए, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता स्थित जादवपुर यूनिवर्सिटी के छात्र को फेसबुक से सालाना 1.8 करोड़ रुपए का जॉब ऑफ़र मिला। बड़ी बात यहाँ पर ये नहीं है जॉब ऑफ़र मिला, बड़ी बात क्या है वो अभी आप समझेंगे। आपको बता दें, इन्होंने जो है अमेजन और गूगल का ऑफ़र ठुकराने के बाद फेसबुक की ये पेशकश को स्वीकार कर दिया। यह इस साल यूनिवर्सिटी के किसी छात्र को दिया गया सबसे ज़्यादा सैलरी पैकेज का ऑफ़र है। ये बड़ी बात है। और इन्होंने देखिए इंडिया टुडे को बताया कि मैं सितंबर में फ़ेसबुक में नौकरी ज्वाइन करूंगा। मैंने अमेजन गूगल के बजाय फ़ेसबुक का ऑफ़र स्वीकार करना मुनासिब समझा क्योंकि उसका पे पैकेज ज़्यादा था। विशाख कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के चौथे साल के छात्र हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने विशाख के हवाले से कहा कि मुझे मंगलवार रात को जॉब ऑफ़र मिला। कोरोना महामारी के पिछले 2 साल में मुझे कई संस्थानों में इंटर्नशिप करने का भी मौका मिला और पाठ्यक्रम के बाहर तमाम जानकारियां मैंने हासिल की। मंडल बंगाल के वीरभूमि ज़िले में एक सामान्य परिवार से आते हैं और इनकी मां देखिए आंगनबाड़ी वर्कर है और कहा है कि परिवार के लिए बेहद गर्व का विषय है कि मेरा बेटा हमेशा से मेहनती छात्र रहा है। और आंगनबाड़ी कर्मियों से जुड़ी हुई ये खबर थी। कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है कि करोड़ों का पैकेज मिलना, 1.8 करोड़ सालाना का पैकेज मिलना एक गर्व की बात होती है और निश्चित तौर पर फेसबुक जैसी बड़ी कंपनी में नौकरी मिलना उससे भी बड़ी बात है। आंगनबाड़ी कर्मी के बेटे को इस तरीके से नौकरी मिली, इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट में अपनी जो है प्रतिक्रिया दे सकते हैं, बधाई दे सकते हैं। इसी कारण से इस खबर को हमने आपको दिखाने का काम किया। चलिए तीसरी खबर जानते हैं। देखिए, एक खबर दे रहे हैं जो आंगनबाड़ी कर्मियों से डायरेक्ट तौर पर जुड़ी नहीं है लेकिन फिर भी अच्छी खबर है। पश्चिम बंगाल से भी हमारे कुछ मित्र जुड़े हैं तो उनके लिए खबर बता देते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने पूर्व वर्धमान जिले के जो है दौरे के तहत राज्य के 89 लाख किसानों के अकाउंट में कृषक बंधु योजना के तहत जो है 2385 करोड़ रुपये सीधे जो है अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ने वर्धमान के गोदा हेल्थ सिटी में कृषक बंधु योजना के उद्घाटन बैठक में 22 लाभार्थियों को सम्मानित किया। पूर्व वर्धमान जिले के करीब जो है 4 लाख किसान इस योजना से लाभान्वित होंगे। दिसंबर 2024 तक जो है राज्य के सभी किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। तो पश्चिम बंगाल से खबर थी जो हमने जानी। ममता बनर्जी सरकार है यहाँ पर। बंगाल से कुछ लोग कमेंट कर रहे थे सर बंगाल से आप कोई बड़ी खबर नहीं देते हैं, तो इस खबर को हमने प्रमुखता से देने का काम किया है। कमेंट में अपनी अपनी आप प्रतिक्रिया दीजिए किस जनपद से हैं। देखिए, सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वायरल होती हैं, सच नहीं होती हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पूरी तरीके से सच होती है। सच जो होती हैं वो हम आपके सामने लाते हैं। देखिए, आज हम एक ऐसा जो है आपके लिए लाइन लाए हैं। ये लाइन आपको भी सोच में पढ़ने पर मजबूर कर सकती है। सोचने वाली बात है भी। आंगनबाड़ी कर्मियों को जो है
बाकायदा पोषण अभियान का ठेका दे दिया है सरकार ने। कुपोषण से निपटने का ठेका दिया है कि कुपोषण को दूर करने का दायित्व दिया गया है। पोस्टर ट्रैकर एंड फीडिंग पर लापरवाही की तो कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये आ जाता है कि रिचार्ज कब से नहीं दिया जा रहा है, रिचार्ज का पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। नियम तो ये कहते हैं कि 200 रुपये 199 रुपये जो सरकार ने लिखित तौर पर बताया था कि प्रति माह दिए जाने चाहिए, लेकिन असलियत क्या है कि जो 200 रुपये या फिर 199 रुपये प्रति माह आंगनबाड़ी कर्मियों के अकाउंट में सभी जनपदों में नहीं भेजे जा रहे हैं। इसकी सच्चाई सिर्फ हम अकेला नहीं कह रहे हैं, इसकी सच्चाई आप भी कमेंट में बताइए। कितने ऐसे जनपद हैं जिन आंगनबाड़ी बहनों को जो है आपको बता दें पोस्टर ट्रैकर पर काम करने या फिर किसी प्रकार से ऑनलाइन कार्य करने के लिए नेट रिचार्ज का पैसा दिया गया हो। कमेंट में ज़रूर बताएं, दिया गया है तो भी बताएं, नहीं दिया गया है तो भी प्रतिक्रिया दें। अब देखिए यहाँ पर ज़रा सोचने वाली बात हम इसलिए लेकर आए हैं कि 399 रुपये में या फिर मान लीजिए 10-20 रुपये ज़्यादा अनलिमिटेड कॉल और डाटा मिल रहा है, तो फिर सांसदों को हर महीने 15,000 रुपये टेलीफोन भत्ता क्यों दिया जाता है? जनता से टैक्स वसूल कर इस तरह करोड़ों रुपए क्यों बर्बाद किए जा रहे हैं? तो वही बात हो गई ना, सांसदों विधायकों का कोई भी मतलब नहीं है, फिर भी जो है इतना सारा पैसा इन लोगों को दिया जा रहा है। और अभी हाल ही में एक योजना जो उससे सेना के जवानों के लिए आई, 4 साल टूर ऑफ ड्यूटी TOD, जिसका विरोध पूरे देश भर में देखा गया, उसको लेकर भी सरकार बैकफुट पर नहीं आ रही है। यानी कि जिस तरीके से संविदाकरण की नीति स्टार्ट कर दी है सेना में भी, तो वही संविदाकरण की नीति पर लागू किए है। यानी कि सांसद विधायक अगर पेंशन पाते हैं, एक बार पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाए तो उनको हमेशा मिलती है। इसका मतलब है कि अगर एक कार्यकाल में पेंशन दूसरे कार्यकाल में जीतते हैं तो उसी की भी पेंशन मिलती है। और यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों को भी पेंशन नहीं है, सेना के जवानों को भी TOD पर रखा जा रहा है। यानी कि टूर ऑफ ड्यूटी पर समझा जा सकता है किस तरीके से जो सरकार ने हालात कर दिए हैं। भाई आंगनबाड़ी कर्मी जो जरूरी स्तर पर काम कर रहे हैं, जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं, उनको भी जो है नेट के रिचार्ज के लिए पैसा नहीं दिया जा रहा है। इस मामले पर यूपी सरकार सहित अन्य राज्यों की सरकारों को भी सोचने की ज़रूरत है। पोस्टर ट्रैकर ऐप पर काम करवाने से पहले कम से कम इतना सोचना आवश्यक हो जाता है कि 200 रुपये या फिर इससे ज़्यादा प्रतिमाह आंगनबाड़ी कर्मियों के अकाउंट में क्रिएट किए जाने चाहिए। अगर नहीं क्रिएट हो रहे हैं, नहीं भेजे जा रहे हैं, तो ऐसे कौन से अधिकारी या कर्मचारी लापरवाही कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई करने का काम किया जाए। और यह कार्य शीघ्र होना चाहिए, वरना की स्थिति में किसी भी प्रकार से पोस्टर ट्रैकर पर कार्य जो है सफल नहीं हो पाएगा। सिर्फ बातें ही हवाई दिखती रहेंगी, जैसा कि पहले भी होता रहा है। खैर, इस कोर्ट्स को जो है हम इस प्रमुख जो है खबर को इसीलिए लाए हैं ताकि अंतर दिखा सके कि एक सांसद के लिए क्या सुविधाएं हैं जिसका कोई मतलब भी नहीं है, और जो आंगनबाड़ी कर्मी दूसरे के लिए काम कर रहे हैं उनको जो है पैसा अपनी जेब से खर्च करना पड़ रहा है। इसी कारण से स्पेशल हम ये खबर लाए हैं। बाकी आप लोग इसी बात पर लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, कर लीजिए, बेल को जरूर दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार।